हाय फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे रियलिस्टिक आई को कैसे बनाते हैं इन अ फन वे। तो हम ले रहे हैं एक A4 साइज शीट। तो शीट के सेंटर में हम ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन। देन शीट के सेंटर में ड्रॉ करेंगे हम एक बड़ा सा सर्कल और फिर हम दो वेव्स बनाएंगे। एक वेव जो है वो सर्कल के ऊपर से पास करेगी और एक वेव जो है सर्कल के नीचे से पास करेगी। जो ऊपर वाली वेव होगी वो सर्कल के टॉप एंड को टच नहीं करनी चाहिए और जो नीचे वाली वेव है वो सर्कल के बॉटम एंड को टच करनी चाहिए। उसके बाद हम एक और कर्व बनाएंगे हमारी अपर आई लाइन से थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस पे। देन सर्कल के सेंटर में हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल के टॉप साइड पे हम बना देंगे एक ट्रेपेजियम टाइप शेप दैट विल ब्रिंग लाइफ टू आवर आई। Now we'll take 3 pencils for the shading 6B, 8B and 10B। तो मैंने सबसे पहले 6B पेंसिल ले लिया है और मैंने आउटलाइंस को डार्क करना शुरू कर दिया है। Then take a clay eraser and remove all the structural lines. Now I am using an 8B pencil to restructure the entire eye. For shading, I don't want to spoil my fingers. I am taking two things. One is tissue paper, which I am folding it in this way, और उसका एक कॉर्नर हमें मिल गया है। कॉर्नर की वजह से हमारा शेप जो है वो काफ़ी स्पेसिफिक हो जाता है शेडिंग के लिए। Now I am darkening the lash line above the eye, and then I am using an earbud for a smooth large surface shading. Now comes this part of drawing eyelashes. This is the most crucial part in this process. So to draw eyelashes, let's start from the middle, and to make more realistic eyelashes, we have to go in all directions. Some eyelashes go in the right direction, some eyelashes go in the left direction, and there is diversity of lengths. All eyelashes are not of the same length, and eyelashes are crisscross. Not all eyelashes are in a straight format. So we will draw eyelashes in that manner only. अब हम अपना आई का आइरिस पार्ट शेड करेंगे। तो इस फॉर्मेट में हम आउटर एरिया पे डार्क शेडिंग करेंगे। इनसाइड प्यूपिल वाले एरिया को बिल्कुल जेड ब्लैक करके शेड करना है।
अब आउटर प्यूपिल पे डार्क शेडिंग और जैसे जैसे हम अंदर आते जाएंगे लाइट शेडिंग करेंगे। तो वी आर टेकिंग 10B देन 8B एंड देन 6B एंड अंदर से बाहर आते वक्त भी हम सेम ही पैटर्न रिपीट करेंगे। Now we are taking a tissue paper to merge all this up. अब हम आइरिस के कलर्ड पार्ट में ये स्पाइक्स लाइक लाइंस ड्रॉ करेंगे, अंदर की तरफ से बाहर और बाहर की तरफ से अंदर की साइड पे। इसमें कलर शेडिंग का भी हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे जैसे हमने प्यूपिल में किया था। बाहर की साइड से अंदर जाते वक्त लाइट शेड होती जाएगी, लेकिन इसमें प्यूपिल से थोड़े लाइट कलर्स होंगे। सो वी आर टेकिंग 8B एंड 6B ओनली फॉर दिस पार्ट। Then merge everything up with an earbud. देन हमने आइरिस के बीच में जो ये वाइट गैप छोड़ा था इसमें हम आईलैश ड्राइंग करेंगे ताकि इसमें एक शाइन और एक विजुअल अपीयर हो, ताकि ये आई और 3D अपीयर हो। अब हम इसके इनसाइड कॉर्नर्स को शेड करेंगे। फॉर दैट हम लाइट हैंड से शेड करेंगे ऑन द आउटर कॉर्नर एंड देन वी विल यूज अ टिश्यू पेपर टू मर्ज एवरीथिंग अप बिकॉज दिस इज अ गाइडेड शेडिंग। नाउ वी ऑल नो कि आई का इनसाइड पार्ट वाइट होता है, बट स्टिल इसको एक उभार देने के लिए हम इसके इनसाइड में शेडिंग करेंगे। आउटर साइड पे थोड़ी डार्क शेडिंग करेंगे और इनर साइड पे उसको ही थोड़ा सा फैला देंगे ईयरबड के थ्रू। देन हम वही चीज़ सेम राइट साइड पे भी करेंगे। मेरी अंडर आई लाइन काफ़ी पास में है हमारी आई के, तो मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा दूर ड्रॉ करती हूँ। हम इस अंडर आई लाइन से स्टार्ट करके लोअर आई लैशेस बनाएंगे। इन लोअर आई लैशेस की लेंथ हमारी अपर आई लैशेस से छोटी होगी और इनको इस तरीके से बनाएंगे जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ, यूजिंग द सेम पैटर्न दैट वी यूज द अबव। नीचे भी क्रिस क्रॉस में ही बनाना है। दैट लुक्स मोर रियल बिकॉज तो गाइज आपको ये आई कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच आर्टिस्टिक कंटेंट।